हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी की, और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरीके से जो बायो फर्टिलाइजर है वो अपना वर्क करता है। और हमने कहा था कि बायो फर्टिलाइजर के अंदर आप ले सकते हो बैक्टीरिया, आप ले सकते हो साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। अब बायो फर्टिलाइजर के अंदर बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से बच्चों अपना रोल प्ले करता है, ये हमने बात की थी। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में कि वो किस तरीके से अपना वर्क करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर। देखें, ये है साइनो बैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो देखो बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो भी एक बायो फर्टिलाइजर है। क्यों? क्योंकि बच्चों बायो फर्टिलाइजर वो होता है जो सोइल के अंदर फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करता है। और आपको पता है कि फर्टिलिटी के रिगार्ड हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो देखते हैं, देखो बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये साइनोबैक्टीरिया हम कह सकते हैं दो तरीके से फर्टिलाइजर का काम करता है। एक तो बच्चों ये यहां पे होता है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, और एक बच्चों यहां पे होता है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग तरीके से भी आप कह सकते हो जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करता है, और जो साइनोबैक्टीरिया बच्चों वो सिम्बायोटिक मतलब प्लांट के साथ में एसोसिएट होकर भी बच्चों क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहां पे ले सकते हो नोस्टॉक, एनाबीना, ओलोसिरा, ये सब बच्चों क्या है, ये सब एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से नोस्टॉक एनाबिना की कंडीशन देखें तो नोस्टॉक एनाबिना जो है वो दोनों तरीके से कंडीशन शो कर सकता है। वो बिना प्लांट के भी फ्रीली सोइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है, या फिर वो प्लांट के साथ में एसोसिएट होकर भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, तो नोस्टॉक एनाबिना जो है उसमें दोनों टाइप कंडीशन पाई जाती है। ये सिम्बायोटिक भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। एलोसिरा जो है ये बच्चों कौन सा होता है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है। तो हम बात कर सकते हैं बेसिकली, जैसे बच्चों नोस्टॉक है तो नोस्टॉक में कुछ इस तरीके से कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। किसके अंदर? नोस्टॉक के अंदर। ये बच्चों यहां पर नोस्टॉक है, दिस इज नोस्टॉक। और बच्चों नोस्टॉक में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनकी वॉल काफी मोटी होती है, जिनकी दीवार काफी मोटी होती है। इनको बच्चों बोलते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट सेल। ये बच्चों हेटेरोसिस्ट सेल है। सिस्ट का बच्चों मतलब ही क्या होता है, चारों तरफ थिक वॉल का होना, हम उसको सिस्ट बोलते हैं। ये बच्चों यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, सिस्ट का मतलब होता है ऐसी सेल जिसके चारों तरफ थिक वॉल है। ये बच्चों हेटेरोसिस्ट सेल है। हेटेरोसिस्ट सेल जो होती है बच्चों, इसमें होता है आप कह सकते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बच्चों कौन है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। एंड ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम बच्चों क्या करता है, अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये बच्चों N2 का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे नोस्टॉक है, एनाबिना है, एलोसिरा है बच्चों, इनमें स्पेशल सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। और इस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर
पाया जाता है निफ जीन, और निफ जीन बनाता है, NIF जीन पाया जाता है, निफ जीन पाया जाता है। ये बच्चों निफ जीन क्या बनाता है? नाइट्रोजनेस एंजाइम बनाता है। और नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है वो आप कह सकते हो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? N2 के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। फिर बच्चों हम आगे बात कर सकते हैं, जैसे एक कंडीशन बच्चों यहां पे और आती है, एक प्लांट होता है बच्चा यहां पर एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। ये बच्चों कौन है? ये बच्चों एक फर्न है, और बच्चों फर्न किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइट। तो हम कह सकते हैं कि एजोला पिन्नाटा जो कि एक फर्न है, जो कि एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट की जो लास्ट क्लास होती है टेरिडोप्सिडा, बच्चों उनमें फर्न आते हैं। और ये बच्चों यहाँ पे कौन सा फर्न है? एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा प्लांट जो है, इसकी जो बच्चों लीफ सेल हुआ करती है, इस लीफ की सेल के अंदर पाया जाता है एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। एनाबिना क्या है? जीनस का नाम है, एजोली बच्चों यहाँ पे स्पीसीज है। तो ये स्पेशल एनाबिना जो कि एनाबिना एजोली है, ये एजोला पिन्नाटा फर्न प्लांट की लीफ सेल में पाया जाता है। और बच्चों यहाँ पर ये क्या करता है? यहाँ पर ये जो है वो नाइट्रोजन जो है उसको बदल देता है किसके अंदर? NH3 के अंदर। बोले तो बच्चों क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्न है एजोला पिन्नाटा, जो फर्न है एजोला पिन्नाटा, इस एजोला पिन्नाटा फर्न जो कि टेरिडोफाइट है, इसकी लीफ की सेल में, इसकी लीफ सेल में एनाबिना एजोली पाया जाता है। और इसकी लीफ सेल में मिलने वाला जो एनाबिना एजोली है, ये बच्चों क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बोले तो नाइट्रोजन से अमोनिया बना लेता है। मतलब एजोला पिन्नाटा जो एजोला प्लांट है, इस एजोला प्लांट की लीफ में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि एजोला प्लांट की लीफ में कौन है? एजोली पाया जाता है। और ये बच्चों एजोली क्या करता है? एजोला प्लांट की लीफ में जो एजोली है, नाइट्रोजन को चेंज करता है उसके कंपाउंड में। मतलब इसकी लीफ में जो है काफी नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और बच्चों नाइट्रोजन क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो एजोला पिन्नाटा होता है, इस एजोला पिन्नाटा को राइस का जो फील्ड होता है, चावल का जो खेत होता है, चावल के खेत के अंदर अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों चावल के खेत में हम एजोला पिन्नाटा जो है इस प्लांट को डाल देते हैं, क्योंकि इस प्लांट की लीफ में कौन बैठा होता है? एनाबिना एजोली होता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और सोइल में नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं। और आपको पता है कि नाइट्रोजन बच्चों क्रिटिकल एलिमेंट है, उसकी जरूरत प्लांट को होती है, ठीक है। तो इस प्लांट को हम मिट्टी में क्यों डालते हैं? राइस के प्लांट में क्यों डालते हैं? ताकि वहां पे नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया के बाद में फंजाई एज ए बायो फर्टिलाइजर। देखिए हाँ जी, आगे देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग फंजाई। एज ए बायो फर्टिलाइजर। देखिए देखो बच्चों, फंजाई जो है वो भी एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। कैसे करता है? आइए बच्चों करते चर्चा। देखिए फंजाई की बच्चों अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि फंजाई बनाते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा।
mycorrhiza relation with बच्चों अपन कह सकते हैं रूट ऑफ हायर प्लांट्स, विद रूट ऑफ हायर प्लांट। जो बच्चों हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट के साथ में ये जो फंजाई है ये बच्चों माइकोराइजा रिलेशन बनाते हैं। अब माइकोराइजा रिलेशन क्या है वो देखिए, जैसे ये बच्चों यहां पर कौन है, रूट है, दिस इज रूट। और देखो बच्चों यहां पर ये ऐसी रूट है जहां पर रूट हेयर क्या है, एब्सेंट। तो जो रूट हेयर है वो बच्चों इस रूट में नहीं है। अगर रूट हेयर नहीं है तो फिर ये रूट वाटर का एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं कर पाती है, या मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल, बहुत ही कम कर पाती है। तो जब बच्चों यहां पे रूट है, रूट हेयर नहीं है, तो फिर रूट की एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, वो रूट एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है वाटर का, मिनरल्स का। तो बच्चों देखो यहां पर रूट हेयर की जगह पर फंजाई आ गए। ये बच्चों यहां पर क्या आ गए, रूट हेयर की जगह फंजाई जो है ये आ गए। ये है फंजाई जो आ गए हैं किसकी जगह, रूट हेयर की जगह बच्चों ये आ चुके हैं। थोड़ा सा बच्चों बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम कंडीशन देखें तो अपन कह सकते हैं ये जो फंजाई बच्चों आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि रूट के साथ में बच्चों क्या करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं। ये है फंगल एसोसिएशन, ये बच्चों यहां पर फंजाई है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे हुआ क्या कि ये जो यहां पे फंजाई एंड रूट का कॉम्बो है, ये जो बच्चों यहां पे फंजाई एंड रूट का आप कह सकते हो एसोसिएशन है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, इस बच्चों रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। रिलेशन इज इक्वल टू माइकोराइजा। तो बेसिकली जो बच्चों माइकोराइजा है वो एक रिलेशन है, किस किस के बीच का, फंजाई एंड रूट के बीच का। कौन सी रूट, जहां पर रूट है नहीं पाए जाते। इस बच्चों रिलेशन में क्या होगा, ये जो रूट है वो इस फंजाई को देती है, रूट मतलब प्लांट, रूट ऑफ प्लांट। ये जो बच्चों प्लांट है, ये जो रूट है वो इस फंजाई को देता है शेल्टर, रहने के लिए जगह देता है, प्लस फूड इसको देगा, ठीक है। तो बच्चों प्लांट इसे क्या दे रहा है, अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो इसको फूड एंड शेल्टर दे रहा है। बदले में जो फंजाई है वो बच्चों क्या देगा, इसको वाटर देगा एंड मिनरल्स देगा। देखो बच्चों मिनरल्स का मतलब यहां पर क्या है, मिनरल्स का मतलब यहां पर है न्यूट्रिएंट, मतलब एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि इस रिलेशन के अंदर फंजाई देखो बच्चों प्लांट को क्या दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, और फंजाई अगर प्लांट को मिनरल दे रहा है, इसका मतलब फंजाई जो है वो एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, जो बच्चों प्लांट को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, एलिमेंट्स दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। ये बच्चों यहां पर क्या है, कंडीशन है। ये जो बच्चों माइकोराइजा है दो तरीके से हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। एक तो बच्चों यहां पर होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंड द सेकेंड टाइप इज एंडोमाइकोराइजा। ये बच्चों यहां पर है एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। जो एंडोमाइकोराइजा है उसको बच्चों बोलते हैं VAM, इसको बच्चों बोलते हैं वैस्कुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो फंजाई एंड रूट के साथ में रिलेशन है इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये दो टाइप का है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब होता है आउट, जैसे अगर आप कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं अगर फंजाई जो है वो रूट हेयर की सरफेस, रूट के सरफेस पर है, नॉट रूट हेयर, रूट, तो फंजाई अगर रूट के ऊपर है, फंजाई अगर रूट की सरफेस पर है
तो ऐसा जो संबंध है, ऐसा जो माइकोराइजा है, दैट इज एक्टोमाइकोराइजा। और अगर फंजाई रूट के अंदर जाकर जो वैस्कुलर टिश्यू है, जो जाइलम फ्लोएम है, अगर उससे कनेक्ट हो गया तो इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा, वैस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ज्यादा डोमिनेंट, ज्यादा एफिशिएंट जो माइकोराइजा होगा वो होगा एंडोमाइकोराइजा, बिकॉज यहां पर जो फंजाई है उसका सीधा कनेक्शन वैस्कुलर टिश्यू के साथ रहता है, जो सीधा मिनरल्स को वैस्कुलर टिश्यू तक पहुंचा देता है, उसकी सप्लाई कर देता है। एक्टोमाइकोराइजा जो है, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पाइनस, तो पाइनस प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म बच्चों, इसमें क्या होता है एक्टोमाइकोराइजा। एंड आप कह सकते हैं ग्लोमस, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ग्लोमस जीनस जो है उसमें माइकोराइजा होता है और ये होता है एंडोमाइकोराइजा। तो बच्चों ग्लोमस में क्या होता है एंडोमाइकोराइजा, पाइनस में क्या होगा एक्टोमाइकोराइजा। एंड यू इजीली अंडरस्टैंड दैट फंजाई वर्कड एज लाइक बायोफर्टिलाइजर, क्योंकि बच्चों देखो प्लांट को क्या दे रहा है, ये मिनरल्स दे रहा है, तो ये फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, ये बच्चों यहां पे बात अपनी पूरी हुई बायो फर्टिलाइजर की। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट पीटीसी की, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। हाँ जी, आगे बात करते हैं इसमें। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, इसमें है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, इसे बच्चों बोलते हैं पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग पीटीसी। देखें कंडीशन देखें डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीटीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, देखते हैं बच्चों। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग बच्चों जो प्लांट की सेल होती है, जो अपने पास में क्या होती है प्लांट की सेल हुआ करती है, इस प्लांट की सेल से, या फिर आप कह सकते हैं जो प्लांट का टिश्यू है, जो प्लांट का टिश्यू है, इस प्लांट की सेल से, इस प्लांट के टिश्यू से हम बच्चों न्यू प्लांट बनाते हैं, एक नया प्लांट बनाते हैं। तो प्लांट की सेल से हम नया प्लांट बनाते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। और इसमें हम लोग बच्चों काम में क्या लेते हैं कल्चर मीडियम। तो अपन यहां पर कल्चर मीडियम का यूज करते हैं। और बच्चों कल्चर मीडियम जो है उसका यूज करने से क्या होगा, उस कल्चर मीडियम के अंदर वो सारे बच्चों यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे बच्चों उसमें कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट कल्चर मीडियम में है वो बच्चों इस बात के लिए हेल्पफुल है कि सेल इजीली आप कह सकते हो डिवीजन भी करे और सेल डिफरेंशिएट होकर एक प्लांट बना ले। ठीक है, कल्चर मीडियम कहाँ मिलेंगे बच्चों, कल्चर मीडियम जो है अपने पास में दो टाइप के हैं। एक तो बच्चों यहाँ पे होता है एमएस कल्चर मीडियम, और दूसरा बच्चों यहां पे होता है B5 कल्चर मीडियम। और दोनों प्रकार के जो बच्चों कल्चर मीडियम है हम कह सकते हैं काम में ले सकते हैं। ज्यादा जो बच्चों फेमस कल्चर मीडियम है जिसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो बच्चों यहां पे है MS कल्चर मीडियम। बच्चों इसको तैयार किया था बाय MS, बोले तो मुरासिगे एंड स्कू के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और जो बच्चों B5 कल्चर मीडियम है इसको तैयार किया था गेमबर्ग ने, बाय गेमबर्ग।
ये बच्चों यहाँ पे साइंटिस्ट है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में क्या है, कल्चर मीडियम है। इनका हम लोग यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर। मेनली बच्चों यूज किसका करते हैं हम लोग, एमएस कल्चर मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बच्चों थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। जैसे अगर पीएच की बात करो तो बच्चों इसकी पीएच हम लोग रखते हैं लगभग 5.7 और इसकी जो बच्चों पीएच होती है वो होती है लगभग 5.5 पीएच। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जो है इसमें कल्चर मीडियम क्या है वो बात तो अपनी हो गई। अब देखो आगे बच्चों, एक नाम यहां पे होती है टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी, और एक बच्चों यहां पे होता है प्लूरोपोटेंसी। दो यहां पर सिमिलर चीजें होती है, दो यहां पर क्या है, सिमिलर चीजें बच्चों यहां हुआ करती है। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, बेसिकली टोटिपोटेंसी जो है ये प्लांट के लिए होती है, ये प्लांट सेल में है, और जो प्लूरोपोटेंसी है ये बच्चों किस में है, एनिमल सेल में है। तो टोटिपोटेंसी में क्या होगा, एक प्लांट सेल से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेना, ये जो कैपेसिटी होती है सेल की इसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या है, प्लांट सेल में वो कैपेसिटी, टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी विच प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और टोटिपोटेंसी बच्चों वो कैपेसिटी है जिससे एक अकेली प्लांट सेल कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। तो प्लांट सेल में वो कैपेसिटी जिससे वो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सके उससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं। एक यहां पर है प्लूरोपोटेंसी। अगर कोई एनिमल सेल कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन कर ले तो बच्चों एनिमल सेल में ये जो कैपेसिटी उसे क्या बोलते हैं, प्लूरोपोटेंसी। और वो सेल कौन सी है, प्लूरोपोटेंट सेल। और वो प्लांट सेल जो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सके वो बच्चों क्या कहलाती है, टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, टोटिपोटेंसी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में। ये प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में आपको एक सेल से पूरा प्लांट बनाना है तो वो सेल कौन सी हो, टोटिपोटेंट सेल हो, वो टोटिपोटेंट सेल हो, ध्यान रखना बच्चों। लेकिन याद रखना इस सिचुएशन में जो सीव सेल है या जो सीव ट्यूब की सेल होती है उसका यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सीव सेल में, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होने से वो टोटिपोटेंट सेल की तरह काम नहीं कर सकती। बाकी की जो बच्चों सेल है वो वर्क कर सकती है, बाकी की जो लिविंग सेल है वो वर्क कर सकती है टोटिपोटेंट सेल की तरह। अब बच्चों बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि क्या मैकेनिज्म है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग का, आइए देखते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हम कंडीशन देखें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ पीटीसी। देखिए बच्चों पीटीसी में सबसे पहले क्या होगा, ये बच्चों अपने पास में मान लो कोई सेल है और इस सेल का आपने यूज किया है पीटीसी के अंदर। ये बच्चों यहां पर क्या है, कल्चर मीडियम है, सपोज दिस इज कल्चर मीडियम। ये बच्चों यहां पर है कल्चर मीडियम, और इस कल्चर मीडियम में आपने क्या डाल दी, ये सेल डाल दी। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, अब ये जो अपने पास में कल्चर मीडियम है जिसमें आपने सेल रख दी है, सेल डाल दी है, बच्चों इस कल्चर मीडियम में सेल क्या करती है, डिवीजन करती है। तो देखो बच्चों आपके पास में सेल्स का एक बंच, एक गुच्छा मिल गया। ठीक है, ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो ये है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। एंड ये बच्चों यहां पर ऐसी सेल्स है, ये यहां पर वो सेल्स है जो अनडिफरेंशिएट है,
मतलब अभी इन सेल का फंक्शन फिक्स नहीं है कि भाई ये सेल इन फ्यूचर रूट बनाएगी, ये सेल इन फ्यूचर स्टेम बनाएगी, अभी फंक्शन फिक्स नहीं है। अगर आप इसके 4 टुकड़े कर देते हो तो फिर हर टुकड़ा आगे प्लांट बना लेगा, बिकॉज अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, अभी तक फंक्शन क्या है इनके, अनफिक्स्ड है। एंड ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके फंक्शन अनफिक्स हो तो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और आप कह सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, वो कैलस कहलाता है। तो कैलस इज द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। अब उसके बाद बच्चों क्या होगा, देखें इस स्टेप में बच्चों क्या हुआ, इस स्टेप में सेल डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल बच्चों क्या हो गए, बढ़ गए। अब बच्चों आप यहां पर क्या करो, यहां पर कुछ हार्मोन्स का बच्चों हम यूज करते हैं, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, ये जो बच्चों हार्मोन है इनका हम लोग यूज करते हैं। और इनका यूज करने से क्या होगा, ये जो कैलस है जिसकी सेल अनडिफरेंशिएटेड है बच्चों, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो अब यहां पे होता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन बच्चों यहां पर होगा, जिससे मोर्फोजेनेसिस होता है। क्या होता है मोर्फोजेनेसिस, प्लांट में ऑर्गन्स का बनना, स्टेम का बनना, रूट का बनना, लीफ का बनना, इसे बच्चों बोलते हैं मोर्फोजेनेसिस। तो देखो बच्चों क्या हुआ, अब ये जो यहां पर कल्चर मीडियम है, इस बच्चों कल्चर मीडियम के अंदर एक छोटा सा बच्चों प्लांट बन गया इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। फिर बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इस प्लांट को बाहर उगा देते हैं मिट्टी में और ये उग जाता है। तो देखो बच्चों एक सेल से आपने पूरा प्लांट बच्चों यहां पर बना लिया है। ये जो नया प्लांट बना है जो काफी छोटा है, इसे बोलते हैं प्लांटलेट। और आपने प्लांट का वो सेल या वो टिश्यू जो काम में लिया है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। तो ये जो बच्चों यहां पर सेल है ये क्या है, एक्सप्लांट है। तो एक्सप्लांट को सबसे पहले कहां डाल दिया, कल्चर मीडियम में। तो बच्चों उसके बाद में जो एक्सप्लांट है उससे कैलस बन जाएगा, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल में डिफरेंशिएशन कराने के लिए हम लोग कौन से हार्मोन काम में लेते हैं, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन बच्चों हम काम में लेते हैं। फिर मोर्फोजेनेसिस होता है और एक छोटा प्लांट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटलेट बोलते हैं। बच्चों इस कल्चर मीडियम में क्या क्या होता है, अब कंडीशन देखिए। तो बच्चों कल्चर मीडियम में वाटर होता है, इसके अंदर आप कह सकते हो ऑक्सीजन होती है, इसमें सुक्रोज होगा जो कि आप कह सकते हो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। ये सेल सुक्रोज को लेती है और बच्चों सुक्रोज का यूज करती है रेस्पिरेशन के अंदर, जिससे एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, और बच्चों उस एनर्जी का यूज करती है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एमिनो एसिड भी होते हैं जो कि सेल रिपेयरिंग में वर्क करते हैं। प्लांट हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे देखा आपने साइटोकाइनिन ऑक्सिन। और बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो फेवरेबल टेम्परेचर होता है एंड फेवरेबल बच्चों यहाँ पर क्या होती है, पीएच होती है। ये कल्चर मीडियम की खास बात होती है। ये बच्चों देखो यहाँ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है। तो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर आपने क्या किया, सेल से पूरा प्लांट बना लिया। बच्चों याद रखना यहाँ पर मोर्फोजेनेसिस में कंडीशन आती है, इसमें 3 सिचुएशन बनती है। आपने 2 हार्मोन यूज किए, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है शूटिंग के लिए, शूट फॉर्मेशन के लिए, मतलब स्टेम एंड लीफ फॉर्मेशन के लिए। और जो बच्चों ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रूटिंग के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए। तो अगर इस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है साइटोकाइनिन से, तो ऑक्सिन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूटिंग के लिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे पहले क्या होती है, अर्ली रूटिंग होती है, पहले रूट बनती है फिर स्टेम बनता है। अगर आपने यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है वो ज्यादा लिया है ऑक्सिन से, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनिन इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ शूट। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्ली शूटिंग होती है, अर्ली यहाँ पर क्या होगी, शूटिंग होती है। और अगर मान लो दोनों इक्वल है, साइटोकाइनिन इक्वल टू ऑक्सिन, तो फिर कह सकते हैं यहाँ पे बोथ आर इन सेम टाइम,
दोनों जो है बच्चों एक साथ हो जाएंगे। कौन? रूटिंग एंड शूटिंग। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे बात करते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है बच्चों, इस प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर क्या क्या बच्चों इसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या इनके यूजेस है, आइए करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। हाँ जी, देखते हैं इसके अंदर। देखें, एप्लीकेशंस ऑफ बच्चों पीटीसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात अपन यहां पे करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। बच्चों माइक्रो प्रोपगेशन जो है हम कह सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है। ये बच्चों क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग पीटीसी का यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले बच्चों माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर क्या होगा, आपको लेस टाइम के अंदर मेनी प्लांट, कम समय में बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मिल जाते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर। जैसे बच्चों आपने यहां पर क्या लिया, ये कल्चर मीडियम लिया। इस बच्चों कल्चर मीडियम में आपने बहुत सारे क्या लिए, एक्स प्लांट का यूज किया, और बच्चों बाद में यहां पे हर एक्स प्लांट से क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाता है। ईच एक्स प्लांट विल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। तो देखो बच्चों, कम समय के अंदर बहुत सारे प्लांट को बनाना, ये क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपगेशन। तो हम कह सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर हम कल्चर मीडियम का यूज लेकर, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में कल्चर मीडियम को यूज करके हम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। ये बच्चों प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं, इन्हें हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। तो लेस टाइम मेनी प्लांट्स, ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग तक जो है बनाना, एप्पल, ठीक है, जो बनाना है, एप्पल है, जो टमेटो है बच्चों, इनका हम प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन की जो डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है वो बच्चों एग्जाम में काफी बार आ चुका है और आता भी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? पीटीसी के अंदर लेस ड्यूरेशन के अंदर छोटे छोटे मेनी प्लांट्स को तैयार कर लेना, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, प्रोपगेशन का मतलब प्रोपिग्यूल, मतलब बनने वाली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहां पर इसका एप्लीकेशन। ये है वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट, बिल्कुल बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पर जो होता है, अगर आप कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सिंपल तरीके से बच्चों आप कह सकते हो यूज में आता है वायरस फ्री प्लांट के लिए। जैसे ये बच्चों अपने पास एक प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है। तो बच्चों इस प्लांट के अंदर जो इसका स्टेम का टिप पार्ट है, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो रूट का टिप पार्ट है यहाँ पे क्या होगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। जनरली बच्चों हम लोग वायरस फ्री प्लांट के लिए क्या करते हैं, अगर आप एज ए एक्स प्लांट कोई मेरिस्टेमेटिक सेल ले रहे हो, तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक सेल से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप अगर कोई नया प्लांट बना रहे हो, तो बच्चों वो प्लांट कैसा होगा? वो बच्चों प्लांट वहां पर होगा वायरस फ्री प्लांट। जनरली बच्चों हम लोग वायरस फ्री प्लांट को बनाने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम में लेते हैं, वो लेते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। हालांकि बच्चों आरएम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो तो रूट के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, तो उसको निकालना काफी मुश्किल होता है। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एयर के अंदर होता है, बिल्कुल शूट के टिप पार्ट पे होता है। उसको काट के अगर आप कल्चर मीडियम में डाल दो, तो बच्चों बनने वाला प्लांट कैसा होगा? हम कह सकते हैं वायरस फ्री प्लांट होगा। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है।
तो देखो बच्चों, बिल्कुल हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, हम उसकी एक एक लाइन को क्लियर कर रहे हैं। कुछ मैटर बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी से ज्यादा भी दे रहा हूं क्योंकि बच्चों वो इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको एनसीईआरटी के बाहर एक भी चीज बच्चों पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर अपना एनसीईआरटी से आता है, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर तो आता ही है 100%, ठीक है। कुछ बच्चों बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि बच्चों आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लेकिन आपको अननेसेसरी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से बच्चों बाहर पढ़ने से मतलब ही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों वायरस फ्री प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम यूज करते हैं। आइए बच्चों आगे करते हैं इसके बाद में डिस्कशन। आगे अपन यहां पे कह सकते हैं इसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन। हाँ देखते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, देखते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशंस, देखिए जैसे बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जो होती है, जो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है, इस प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर अपन कह सकते हैं बच्चों बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, मेनी स्मॉल प्लांट्स बनते हैं। और बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर बनने वाले ये जो मेनी स्मॉल प्लांट्स है बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, हम कह सकते हैं बहुत ही कम, आप यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही बच्चों लेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है, इनमें लिटिल वेरिएशंस आते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर बनने वाले जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मेनी प्लांट्स होते हैं बच्चों, इनमें आने वाले छोटे छोटे जो वेरिएशंस है बच्चों, इनमें क्रिएट होने वाले, इनमें प्रोड्यूस होने वाले जो बहुत ही हल्के हल्के वेरिएशन है जिनको आप इजी वे में मेजर नहीं कर पाते, इन बच्चों वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। बात समझ रहे? ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। और ये जो बच्चों यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, हम कह सकते हैं इनका हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस बात का मतलब बच्चों क्या है कि ये जो अपने पास बनने वाले सोमा क्लोनल वेरिएशन के अंदर जो बच्चों क्रिएट होते हैं, क्या वेरिएशंस बच्चों, इन वेरिएशंस में कई बार क्या होता है कि प्लांट में कुछ ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं जिनसे वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। हल्के फुल्के वेरिएशन आ रहे हैं, लेकिन बच्चों कई बार, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, 100 में से कोई एक आधा प्लांट ऐसा होता है जिसमें कोई बेनिफिशियल वेरिएशन आता है। अदरवाइज जो बच्चों वेरिएशन आते हैं वो काम के नहीं होते हैं, मतलब वो ना तो यूजफुल है ना यूजलेस है, ठीक है। तो ये जो अपने पास में सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में जब मेनी स्मॉल प्लांट्स बनते हैं तो इन प्लांट्स के बीच में लिटिल लिटिल वेरिएशंस पाए जाते हैं। और ये जो बच्चों यहाँ पे लिटिल लिटिल वेरिएशंस है, इन्हें क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस बोलते हैं। इनका हम लोग यूज कर सकते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है बच्चों। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जिनसे प्लांट जो है उनमें रेजिस्टेंस जो है ये बच्चों बढ़ जाता है, ठीक है। जो इंसेक्ट वगैरह है वो प्लांट को नहीं खा पाते बच्चों, प्लांट में उनके लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इससे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, सोमा क्लोनल वेरिएशंस बोलते हैं। समझ रहे बात को? ये बच्चों कंडीशन है। आगे बच्चों बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो ये भी आप देख सकते हो। हम बच्चों क्या कर सकते हैं, जर्म प्लांट का मतलब क्या है, भाई कोई भी जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जितने भी जो जीन्स हैं, और बच्चों जीन्स में क्या होते हैं, एलिल्स। तो किसी प्लांट के अंदर जितने भी जो जीन्स है, जितने भी जो एलिल है, उनको स्टोर करना,
उनको स्टोर करना -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है उस प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी जो एलिल्स है, जितने भी जो जीन्स है बच्चों, उनका जो स्टोर है, उनका जो कलेक्शन है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म बोलते हैं। और बच्चों इन जर्म प्लाज्म को, जो ऑल जीन्स है, जो ऑल एलिल्स है, इन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग जर्म प्लाज्म। और बच्चों जर्म प्लाज्म का जो कलेक्शन है वो हम लोग स्टोर कहाँ कर सकते हैं, इस टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये यहाँ पर क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में फ्यूजन का होना। ये बच्चों क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। सोमेटिक का मतलब यहाँ पर गेमेटिक सेल नहीं है, यहाँ पे सोमेटिक सेल है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अपने पास में एक प्लांट सेल हो गई, ये मान लो बच्चों प्लांट सेल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन प्लांट सेल को ट्रीट करते हैं एक एंजाइम से, जिसको बच्चों बोलते हैं पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। बच्चों सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, ये दो बच्चों यहाँ पर एंजाइम होते हैं। और आप कह सकते हैं इन दोनों एंजाइम का अगर आप यूज करें तो हम कह सकते हैं बच्चों दोनों एंजाइम का यूज करने से, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करने से क्या होगा, आपके पास में ये जो दोनों प्लांट सेल थी बच्चों, इनमें जो पहले सेल वॉल पाई जाती थी, मान लो बच्चों ये यहाँ पर सेल वॉल है अलग से, ये सेल वॉल है, ये प्लांट सेल है, ये इनकी सेल वॉल। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, जो दोनों प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल ए, ये प्लांट सेल बी, इनमें सेल वॉल को हम लोग रिमूव कर देते हैं सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करके। तो देखो बच्चों ये बन गया प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल। ये बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट ऑफ बी प्लांट सेल। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों अपने को कराना है हाइब्रिडाइजेशन, अपने को सेल्स के बीच में फ्यूजन कराना है। लेकिन फ्यूजन होने के बीच में जो बैरियर है वो सेल वॉल है, क्योंकि जब तक दोनों सेल के चारों तरफ सेल वॉल है, दो सेल फ्यूज नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करके दोनों सेल में जो सेल वॉल है उनको डिसोल्व करना है, उनको हटाना है। फिर जैसे ही प्लांट सेल में से सेल वॉल हट जाती है तो बची हुई जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या है, दोनों अपने प्रोटोप्लास्ट ले लिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज कराते हैं इस तरीके से पॉली इथाइल ग्लाइकोल, पॉली इथाइल ग्लाइकोल PEG का यूज करते हैं, जिससे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो सेल्स है बच्चों उनके बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ये तो यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पर है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर बच्चों उसके बाद में क्या होगा, फिर बच्चों उसके बाद में जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, फिर जो बच्चों यहाँ पर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, उसके बाद बच्चों क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कराते हैं इस तरीके से, जो न्यूक्लियस है बच्चों उनका भी क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये यहाँ पे हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये यहाँ पर है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब जो बच्चों आपके पास बना है ये यहाँ पे है सोमेटिक हाइब्रिड, ये है सोमेटिक हाइब्रिड। और बच्चों खास बात क्या है कि सोमेटिक हाइब्रिड के अंदर जो ए प्लांट सेल है और जो बी प्लांट सेल है बच्चों, दोनों के यहाँ पर क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बच्चों पोटैटो एंड टमेटो के दोनों के प्रोटोप्लास्ट लेकर बनाया है पोमेटो। ये बच्चों ऐसा प्लांट है जिसमें नीचे क्या लगते हैं, आलू, ऊपर बच्चों क्या लगते हैं, टमाटर लगते हैं। तो इस तरीके से पोटैटो एंड टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लेकर हम लोगों ने बच्चों क्या बनाया है, पोमेटो बनाया है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। तो इस तरीके से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसे बच्चों क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बच्चों हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, ये भी अपने पास में एक रिजल्ट है। बच्चों ये भी अपने पास में क्या है, एक रिजल्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि PTC के अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, दो
जो प्लांट की सोमेटिक सेल है, जो प्लांट की नॉर्मल सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, उनकी सेल वॉल को हटाकर उनका प्रोटोप्लास्ट बनाकर हम लोग उनका फ्यूजन कराते हैं। और बच्चों हम लोग उनका फ्यूजन कराने के बाद में क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं कि एक नई सेल बनाते हैं जिसमें दोनों प्रोटोप्लास्ट के कैरेक्टर हो। इससे बच्चों बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बच्चों बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।